क्या आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को एक ऑक्सीजन की तरह समझते हैं और उसको यूज करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक बार समाप्त हो गया तो ट्रेडिंग की जिंदगी का अंत हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जो कई बार लगातार कई ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड ऐसा आता है जो सारे प्रॉफिट को तो खत्म कर देता है, वो माइनस में आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आपने एक्सपीरियंस किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जो चीज आप सीखेंगे, अगर आपने अपने ट्रेडिंग प्लान का उसे हिस्सा बना लिया तो आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग करने के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए आज मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि किस तरह से हमें स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग कैपिटल का प्रॉपर तरीके से मनी को मैनेज करना आना चाहिए, जिससे काफी हद तक आपका ट्रेडिंग का बिजनेस आपके अपने कंट्रोल में होगा। सबसे पहले उदाहरण के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके बाद सीखेंगे कि किस तरह से हमें कैपिटल को अपने मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो इस जगह पे जब ट्रेंड का रिवर्सल हुआ तो ट्रेडिंग बनाने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो चलिए कुछ ड्राइंग को मैंने पहले से खींच के रखा है, उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और प्राइस ने कंसोलिडेट करके यहाँ ब्रेकआउट दिया। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था। तो यहाँ पर हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिल रहे हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, और यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, और साथ में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जिसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेस काफी बड़ा है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे? ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे बाइंग की प्राइस आई 5955। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? मोस्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ बहुत सारे मूविंग एवरेजेस है। अगर हम कॉन्फ्लुएंस को चेक करके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये लेवल आता है जो राइट शोल्डर का लोएस्ट पॉइंट भी है। तो 5855 हमारा स्टॉप लॉस आ गया। तो हमने क्या फिक्स किया? बाई प्राइस फिक्स कर लिया, स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया। अब टारगेट कैसे निकालेंगे? तो ये टारगेट निकालेंगे, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये टारगेट 100% एक्सपेंशन का आ गया 6216। अब ये टारगेट से केवल हमें चेक करना है कि हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां देखिए, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.61 का मिल रहा है, 1:2.61 का। तो अब हमें ये इनपुट डेटा टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार मिल गए। अब समझते हैं कि किस तरह से हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है मनी को मैनेज करते हुए। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया उसके अनुसार क्या इनपुट्स हमें मिले? तो यहाँ देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, हमने इसे मार्क किया कि ये बाइंग प्राइस जो हमने डिसाइड की है, जिसके ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालेंगे या जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे, 5955। स्टॉप लॉस क्या निकला था? 5855 का। तो इस हिसाब से रिस्क कितना हुआ? 5955 माइनस 5855, तो 100 रुपीज का रिस्क आ रहा है पर शेयर में। एक शेयर में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 100 रुपए का नुकसान होगा।
और हमने टारगेट क्या निकाला 6216 का। ये तो केवल हम इसीलिए निकालते हैं टारगेट कि हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो कम से कम 1:2 का मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे ट्रेड को छोड़ देना ही बुद्धिमानी होगी। मान के चले कि अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है तो हमें जो रिस्क लेना है किसी भी सिंगल ट्रेड में वो 1% से ज्यादा नहीं लेना है। तो इस ट्रेडिंग कैपिटल का 1% कितना हुआ 5000 रुपीज हुआ। अब यहां पर हमें कितनी क्वांटिटी बाई करना है उस हिसाब से कैलकुलेट करना है ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल से ज्यादा हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो 5000 हमारा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए और 100 रुपीज पर शेयर हमारा रिस्क आ रहा है डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गए हम 50 शेयर्स खरीदेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के। रैंडम तरीके से हम ज्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे या कम शेयर नहीं करेंगे। ज्यादा शेयर खरीदते हैं तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कम शेयर खरीदते हैं तो अंडर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा कैलकुलेशन अब फिक्स हो गया कि हमें 50 शेयर को केवल बाई करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा जब स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो 5000 रुपीज का, लेकिन जो टारगेट हमने निकाला है उसे सबसे प्रॉफिट कितना होगा 13,050 रुपीज का। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो 10 ट्रेड भी अगर लगातार हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी तो दोस्तों हमें सिर्फ 50,000 रुपए का ही नुकसान होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करें ताकि हम अपने रिस्क को कैप कर सकें और एक लिमिट से ज्यादा नुकसान ना हो। अगर आप इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैक्सिमम रिस्क जो है पर ट्रेड उसको आपने लिमिट कर दिया, लेकिन प्रॉफिट की संभावना को रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपने बहुत ज्यादा अधिक रखा। तो जब भी टारगेट हिट होगा तो प्रॉफिट कम से कम 10,000 होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा प्रॉफिट 13,000 के ऊपर में निकल के आ रहा है। तो इसे बोलते हैं रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ताकि आपके ट्रेडिंग का कैपिटल या मनी जो है उसे आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। अगर नहीं करते हैं तो आज ही विचार कीजिए इसको इंप्लीमेंट करने का, ताकि आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।